द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से इस प्रोग्राम में नजर डालते हैं और आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से जानकारी देते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास आज की तारीख में देखने को मिला। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को और पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस पर 21 जून को जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में आ सकते हैं। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी डल झील के किनारे स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में योग दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और यहां से वे देश भर में हो रहे कार्यक्रमों की अगुवाई भी करेंगे। प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद ये उनका कश्मीर घाटी का पहला दौरा होगा और सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रशासन द्वारा उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस अवसर पर 3000 खिलाड़ियों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा लगातार तैयारियां देखने को मिल पा रही हैं। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आज जम्मू शहर के नरवाल में संदिग्ध देखे जाने की सूचना के बाद कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार देखने को मिला, लेकिन उसके बाद आपको बता दें कि 4 घंटे तक ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो है वो नरवाल क्षेत्र में देखने को मिला, जिसके बाद फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ये कहा गया कि पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद सीसीटीवी कैमरास खंगालने के बाद ये पता लगा है कि ये जो भी संदिग्ध गतिविधि थी ये फेक थी, ये रूमर्स थे और इस तरह की कोई भी गतिविधि नहीं देखने को मिली है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा गया है कि आप लोग पैनिक ना करिए और अलर्ट रहिए। अगर इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आपको अपने शहर में अपने इर्द गिर्द देखने को मिलती है तो आप जम्मू कश्मीर पुलिस को आगाह करिएगा। क्या कुछ कहना था जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, आइए नजर डालते हैं। जो है वो जरूर यहाँ पे करेंगे और इस समय आपको तस्वीरें बता दें तो एसपी साहब के द्वारा जो है यहाँ पे अभी यहाँ पे तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है और यहाँ पे जो आपको बता दें पूरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे कोई भी इस तरह की संदिग्ध, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि यहाँ पुल के नीचे से जो है कुछ संदिग्ध निकलने की जो थी वो वारदात सामने आई थी। हालांकि पुलिस जो है वो कोई भी चूक जो है वो नहीं करना चाहती। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा सर्विसेज के लिए जो है वो जानी जाती है और अपनी सेवाएं जो हैं वो देना चाहती है और हमेशा तट पे रहती है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हो चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो। और लगातार यहाँ पे चीज़ें जो है वो खंगाली जा रही हैं और इस समय आपको ये बड़ी जानकारी जो है द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। और इस समय एसपी जो है वो यहाँ पे हम पूछ चुके हैं और जैसे ही वो यहाँ से सब चीज़ें चेक कर लेंगे उनसे हम बातचीत भी जो है वो ज़रूर करेंगे। और हम भी टीम के साथ साथ जो है इस समय चल रहे हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे इस समय जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है और यहाँ पे एसपी साहब के साथ साथ एसडीपीओ साहब भी यहाँ पे साथ में मौजूद है। और यहाँ पे हम एसपी साहब से जो है वो बातचीत भी करेंगे और आप तक जो है जो उनके द्वारा दी गई जानकारी होगी वो बिल्कुल पुख्ता जानकारी होगी। और कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कई मीडिया चैनल्स के अनुसार सर कई मीडिया चैनल्स के द्वारा ये चलाया गया है कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध जो है वो देखे गए हैं। एक ही साथ आ जाइए सारे एंड प्लीज कीप इट स्लाइटली अवे, फिर हम आपसे बात करते हैं। इधर आ जाए सर इनसे जानेंगे क्योंकि यहाँ पे तलाशी अभियान इस इलाके में चलाया हुआ है पुलिस की तरफ से, उनसे जानेंगे क्या कुछ इनपुट सर आपके पास हैं। तो आप इसमें के आप यहाँ पे जो तलाशी अभियान चलाया हुआ है कॉर्डन और लॉन्च किया हुआ है सर, यहाँ पे तलाशी अभियान आपकी तरफ से चलाया गया है, अब क्या कुछ लीड इनपुट आपके पास? देखिए ऐसा है, थोड़ा सा ऐसे करना, वी had some information from a civilian कि यहाँ पे 2 संदिग्ध व्यक्ति जो हैं वो देखे गए हैं। इस इंफॉर्मेशन के आते ही within 2.5 minutes my चौकी अफसर was here and in next 7 minutes SDPO SHO सारे यहाँ पे आ गए, SOG की पार्टीज भी आ गई। Army was also alerted and a thorough sweeping search was conducted.
हमें ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसा टेलटेल साइन जहाँ कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु नहीं दिखी। उसके बाद हमने इस पूरे ट्रैक के ऊपर जो टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस हैं लाइक सीसीटीवी फुटेज दैट वाज एनालाइज्ड एंड अभी तक पिछले 4 घंटे से हमने एक एक फुटिंग को उस टाइम गैप में लेके आधा घंटा आगे और आधा घंटा पीछे करके पूरा एनालाइज किया है। द एंटायर टीम हैज डन दिस। कोई भी ऐसा कोरैबोरेटिव और अदरवाइज एविडेंस सामने नहीं आया है। आपके माध्यम से ऑन बिहाफ ऑफ एसएसपी जम्मू आई वांट टू रिक्वेस्ट जनरल पब्लिक टू कम फॉरवर्ड विद एनी information like this, but at the same time don't create panic, unnecessarily panic, because this can be the counterproductive. आपसे भी मैं मीडिया फ्रेटर्निटी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा that it is a serious lapse, professional lapse, if only one side of the story is narrated and run on your portals or media channels. कुछ लोगों ने जिस औरत ने ये देखे उसी का नैरेटिव चला के आपने उसको वायरल कर दिया। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड अथॉरिटी बिफोर रनिंग द वन साइडेड वर्जन ऑफ इट। अगेन विद दीज वर्ड्स कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी संदिग्ध गतिविधि जिसके अंदर कोई वस्तु भी हो सकती है, जिसके अंदर कोई संदिग्ध व्यक्ति भी हो सकते हैं, प्लीज फील फ्री टू रिपोर्ट। अगर आपके पास और किसी अफसर का नंबर नहीं है तो एटलीस्ट 100 नंबर पे आप डायल करके उसकी सूचना दें। साथ ही साथ अगेन विद ए वर्ड ऑफ आई वुड से रिक्वेस्ट और वार्निंग और एडवाइस कि आप उसकी क्रेडिबिलिटी को और लोगों के विश्वास को डिल्यूट ना होने दें, सिक्योरिटी एजेंसीज के विश्वास को डिल्यूट ना होने दें। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख आर स्वैन द्वारा आज जिला रियासी का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने आतंकियों की तलाश के चल रहे अभियान की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बन रहे अमन और प्रगति के माहौल को खराब करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची जा रही है। प्रदेश पुलिस प्रमुख ने कहा कि जब स्थानीय स्तर पर दुश्मन के इशारे पर कोई नहीं चल रहा तो पाकिस्तान अपने यहां से घुसपैठ कराकर आतंकवादी यहां भेज रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इन आतंकियों की तादाद ज्यादा नहीं है, चूंकि इनके आगे पीछे कोई नहीं इसलिए इनके नुकसान करने की क्षमता अधिक रहती है, लेकिन सभी सुरक्षा एजेंसियां सतर्कता के साथ अभियान में जुटी हुई हैं। आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाएगा और उनके मंसूबों को नाकामयाब किया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो हजरत मीर सैयद अली अमदानी के उर्स पर श्रद्धालुओं ने आज खान का दरगाह पर प्रार्थना की, जिसके दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी वहां माथा टेकने के लिए पहुंचे। वहीं आतंकी हमलों पर जब मीडिया कर्मियों द्वारा उनसे सवाल किए जाते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा ये कहा जाता है कि ऊपर वाला सब सही करेगा, लड़ाई झगड़ा जो है वो एक सोल्यूशन नहीं है, बातचीत एक सोल्यूशन है। और बीते कल भी उन्होंने इसी तरह से कुछ कहा था। वहीं पे जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला असेंबली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा बयान आया था कि वह हिस्सेदारी नहीं देंगे, तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह कहना था कि मैं बिल्कुल चाहता हूं कि वह असेंबली इलेक्शंस में अपनी भागीदारी दे। क्या कुछ कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, आइए नजर डालते हैं। मैं हर एक की दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले, हम अमन से रह सकें, चैन से रह सकें, भाईचारे में रह सकें। इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है कि अल्लाह से मांगा कि अल्लाह हमारे गुनाहों को अफू कर, हम गुनाहगार हैं, तू मालिक है, तू माफ़ कर सकता है, हमें माफ़ कर और हमें बेहतर दिन दिखा, हमारी बेकारी बदहाली इसको दूर कर कि हम लोग भी चैन का सांस ले सकें और ये जो आतंकवाद है इससे हमें निजात दे।
क्योंकि हमारे हमारे तशक्कुस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसलिए वो दुआ भी मांगी कि अल्लाह इसको ठीक कर, और ये बड़े मुल्क जो हैं दो, इनमें कोई रास्ता निकाल जिससे कि हम लोग अमन से रह सकें। कल भी आपने ये बात कही थी। तो होगी, जो असली चीज़ है उसकी तनकीद तो करेंगे, अगर अच्छी चीज़ नहीं हो तो क्यों तनकीद करते हैं? करना तो पड़ेगा, ये माने या ना माने, रास्ता वही है, लड़ाई का रास्ता नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि लग रहे हैं। देखिए, मैं हम सब कोशिश, वो कहते हैं यूटी में नहीं लड़ना चाहता, मैं लड़ना पड़ेगा। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि वो लड़े, यूटी हो या कुछ हो, लोगों को राहत चाहिए, और राहत बगैर नहीं मिलेगी जब तक हम लड़े नहीं। लोगों की मुश्किलें दूर करें या बदहाली। देखिए बेकार कितने हमारे जवान हैं, पढ़े लिखे, बेकार है, महंगाई आसमान से बात कर रही है, लोगों के घरों में खाना नहीं है, उसको दूर करना है। वो वक्त बताएगा, अभी तो वक्त है, उस वक्त पूछिएगा जब इलेक्शन का वक्त आ जाएगा। पीएम मोदी जो है 20 तारीख को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि वो यहाँ आ रहे हैं, अल्लाह करे कि वो आएँ, यहाँ की अच्छी खूबसूरत हवा से अपने सेहत को ठीक करें और हमारी मुश्किलें देखें, जिसका अजाला करना ज़रूरी है, वो मरकज़ के बगैर हो नहीं सकता। इससे पहले भी वो आए, लेकिन अब नए पीएम है, आज बीजेपी की हुकूमत नहीं है, आज एनडीए की हुकूमत है, इसमें उन्हें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर द्रंक्षा अंद्रावी ने श्रीनगर के खानकाए मौला में जियारत हजरत मीर सैयद अली अमदानी में आज हाजिरी लगाई। तो चलिए दृश्य दिखाते और क्या कुछ कहना था वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन का, आइए नजर डालते हैं। थोड़ा आप पीछे पीछे रहो ना। अंदर जितनी भी श्राइन्स आती हैं, आप बेहतर जानते हैं कि उसमें हम 24/7 जो ज़ायरीन के लिए जितने भी इंतजामात होते हैं वो वक्फ बोर्ड करता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है, ट्रैफिक, पानी, बिजली, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी अलर्ट रहती है। सारी चीज़ें मिला के ये उर्स शरीफ, और जैसे जहाँ जहाँ भी, क्योंकि हर एक जगह हमारे उर्स होते हैं, शाह हमदान साहब का उर्स जगह जगह आज त्राल में भी मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ शाह हमदान साहब ने कदम रखे हैं वहाँ वहाँ खानकाए मौला बने हुए हैं, खानकाहें बनी हुई हैं। यानी ये पूरे जम्मू कश्मीर में आप जहाँ भी जाएंगे आज आपको ये उर्स हर तरफ दिखाई देगा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मुबारक का दिन है, और सबों को इस दिन के लिए मुबारकबाद। हम जानना चाहेंगे कि रिवायती तौर पे इस बार जो मनाया जा रहा है, कुछ चेंज यहाँ पे की गई है, कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया गया है जो पहली बार लोग देख रहे हैं। देखिए, आप को ये मालूम होना चाहिए, ये जो दरगाह आलिया है ये आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखता है। यहाँ पे हम कुछ भी करना चाहे तो पहले हमें उनसे इजाज़त मांगनी है।
ये बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। यहाँ पे हमें पूछ के ही कुछ काम करना पड़ता है, बाकी जो वक्त के हाथ में जो काम है वो आप हर एक दरगाह में, हर एक जियारत में देखेंगे कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई चीजें बन रही है जो पहले नहीं थी। कुर्बानी आने वाली है, उसकी साल के हवाले से वक्फ बोर्ड ने कोई इनिशिएटिव लिया है ताकि उसको जमा? ये कभी वक्फ बोर्ड के अंडर नहीं आता था, क्योंकि ये चीजें हमने कभी नहीं देखी है, और देख लेते हैं इस बारी क्या नया कुछ अगर हम कर सकते हैं तो नया इनिशिएटिव लेना हमारा काम है। इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को लेके जाएंगे हर एक श्राइन पे, वहाँ पे भी जैसा कि हमारा सबसे बड़ा इज्तिमा यहाँ पे रहेगा दरगाह शरीफ हजरत बल में भी, और अभी से हमारे आज से 15 दिन पहले से लगे हुए हैं हमारे सारे मुलाजिम, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है, जिसमें खासकर बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट का हाथ रहता है, उनसे भी राबिता है, वो भी अपना पार्ट निभाते हैं, क्योंकि ये फेस्टिवल बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, ये अकेले हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए जो हमारे जिम्मे है उसमें कोई कोताही नहीं है, बाकी लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी उसके लिए बहुत टाइम है, उसके लिए भी हम बात करेंगे। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से 10वीं कक्षा के परिणामों को घोषित किया गया, और ओवरऑल पासिंग का जो एक क्राइटेरिया था, और या फिर यूं कहें कि ओवरऑल पासिंग नंबर जो इस बार रहे हैं, आंकड़ा काफी अच्छा था। 79.89% लोग बच्चे जो हैं वो इसमें पास हुए 10वीं कक्षा की परीक्षा में। साथ ही जो फीमेल स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफी उम्दा प्रदर्शन किया, उनका आंकड़ा था 81.10 का। वहीं पे मेल स्टूडेंट्स का पासिंग आंकड़ा था 77.33 का। तो अगर आप भी जो है 10वीं कक्षा की परीक्षाएं देकर अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे तो रिजल्ट घोषित हो चुका है, आप चेक कर सकते हो, और अगर आपने चेक कर लिया है तो आप अगर पास हुए अच्छे नंबर से तो आपको न्यूज़ नाउ बधाई देता है। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर के स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के सभी स्कूलों को सुबह की सभा की यानी कि असेंबली की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करने का निर्देश दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने एक परिपत्र के माध्यम से सभी स्कूलों को केंद्र शासित प्रदेश में सुबह की असेंबली को एक समान बनाने का निर्देश दिया है। और इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, और एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि नरवाल में जो आज एक इंसिडेंट हुआ था उस पर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं देखने को मिली है, लेकिन आप लोग पैनिक ना होए, अलर्ट रहिए और सेफ रहिए। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।